नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश की किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, ये जो पेपर मैं आपको स्क्रीनशॉट के रूप में दिखा रहा हूँ, ये है RO-ARO 2016 का री एग्ज़ाम। अभी UPSSC ने भी दोस्तों जो एग्ज़ाम कराए थे उसमें भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी मैंने कि जो ईयर वाले क्वेश्चन हैं वो लगभग 5-6 पूछे गए थे। मगर यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, 140 में से 14 प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए हैं किसी घटना से संबंधित, किसी आयोग का गठन, जिसमें पर्टिकुलर आपको ईयर पता होना चाहिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, आगे की जो भी परीक्षाएं हैं आप याद तो कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ याद कर रहे हैं, मगर कहीं इस तरीके के प्रश्न आपके रह ना जाएं। क्योंकि दोस्तों, यदि आप उस व्यक्ति से पूछेंगे ना कि एक नंबर की अहमियत क्या होती है जो कि एक नंबर से कट ऑफ से बाहर हो जाता है, तब पता चलेगा कि इस तरीके के प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि आज ही ये प्रश्न आया है, किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ। हो सकता है कई लोगों को पता हो, नहीं भी पता हो। इसका आंसर था दोस्तों 2017। इसी तरीके से जो इस तरीके के और प्रश्न पूछे गए, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी कि आपको सबके जो हैं कम से कम ईयर पता होने चाहिए कि किस ईयर में इनका गठन हुआ। और इस तरीके के दोस्तों 2-4 प्रश्न नहीं हैं। अगर आप स्टैटिक जीके में इस तरीके के प्रश्न ढूंढेंगे, जिसमें जैसे कि मान लीजिए CBI की स्थापना कब हुई, या कोई पर्टिकुलर कोई आयोग है या कोई प्राधिकरण है, वो कब स्थापित हुआ, तो इस तरीके के आपको मुझे लगता है कि 150 या 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मगर बार बार रट्टाफिकेशन और एग्ज़ाम में याद रहेगा या नहीं रहेगा, ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे पहले से जुड़े होंगे तो शायद मैंने आपको एक मेमोरी ट्रेनिंग के कोर्स के बारे में भी बताया था। अगर आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होती है इस तरीके के प्रश्न, तो कोई मतलब ही नहीं है। बस आप जो है इस तरीके के प्रश्नों को इग्नोर ना करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। क्योंकि अब जो भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो UPSSC की हो, UPSSC की हो, दरोगा भर्ती हो, कोई भी हो, इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना दोस्तों, ये देखा गया है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। तो ये एक प्रश्न आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये प्रश्न आते हैं, जिसे आज डिफेंस एक्सपो का पूछा गया था, ईयर इसमें भी है। इसके अलावा जो ये घटनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों, क्लाइव भारत में कब आया, इलाहाबाद की संधि कब हुई, बक्सर का युद्ध, तो इन्हें जब हमें क्रम से लगाना पड़ता है तो आप कैसे लगाएंगे। पर्टिकुलर कम से कम ईयर तो पता होना चाहिए ना। जैसे इलाहाबाद की संधि है, डुप्ले से रिलेटेड है, चैपल की संधि है। तो ये टोटल मिलाकर आज 14 क्वेश्चन थे दोस्तों। और ये 14 क्वेश्चन जो है एक तरीके डिसाइडिंग फैक्टर हैं जिन्हें ये आते हैं, है ना। क्योंकि अब देखिए, मॉडर्न इंडिया में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये तो शायद हो सकता है कि थोड़े बहुत याद भी कर लें, मगर जिस तरीके के ये हैं, जैसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, इस तरीके के और भी बहुत सारे आयोग हैं जिन्हें कि आपको आगामी परीक्षाओं के लिए याद करना है। अब मैं आपको एक सूचना दे देता हूं, जो मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स जिन लोगों को पता है ऑलरेडी वो तो जानते ही हैं, मगर जो नए अभ्यर्थी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उन्हें ये जानकारी होना ज़रूरी है कि हमने एक कोर्स डेवलप किया है दोस्तों, कोर्स डिज़ाइन किया है। वो पर्टिकुलर आपको किसी भी घटना से संबंधित कोई भी ईयर उसके साथ लिंक करके आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर हम ईयर को इमेज में कन्वर्ट करना सिखाते हैं और फिर उस इमेज को उस पर्टिकुलर घटना से कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे होगा ये दोस्तों कि जो भी आपने चीज़ें याद की हैं वो लॉन्ग टर्म्स तक याद रहेंगी। और इस तरीके से आप ये मान लीजिए कि डेली के 50 नए क्वेश्चन याद कर सकते हैं जिसमें किसी भी घटना का ईयर पूछा गया हो। क्योंकि दोस्तों, हमारे ब्रेन को जो है वो नंबर्स याद नहीं रहते, मगर स्टोरी और इमेजेस याद रहती हैं। तो वो पूरा कोर्स जो है वो इसी तरीके से डिज़ाइन है। प्रीति मैडम और मैंने मिलके जो है उसे तैयार किया है। तो आप चाहें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी जिन्हें इस तरीके के क्वेश्चन को याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है हमें ईमेल कर सकते हैं studyWithHappiness@gmail.com पर। सब्जेक्ट में लिखिएगा दोस्तों मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स, आपको उसके बारे में पूरी सूचना दे दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मेल ID आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मैं लिख दूंगा studyWithHappiness@gmail.com। जो भी लोग इंटरेस्टेड हों, जो करना चाहते हों, इस तरह के क्वेश्चनों में अपने नंबर सेव करना चाहते हों, वो हमें मेल कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।